हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हमारा इनहेरिटेंस वगैरह क्या होता है और उसके थ्रू हमने सिंगल इनहेरिटेंस का एक नॉर्मल फंक्शन बनाया था। आज हम एक प्रोजेक्ट करेंगे कि हम सिंगल इनहेरिटेंस के थ्रू एक मार्कशीट बनाएंगे स्टूडेंट्स वगैरह की कि वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको जो बाकी इनहेरिटिंग है मल्टीपल और मल्टी लेवल वो समझने में इजी हो जाएगा थोड़ा, इसलिए मैं पहले आपको ये करा रहा हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली इंक्लूड कराएंगे वो सब चीज़ें और आगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड से। हैश इंक्लूड iostream using namespace std। ये चीज़ होने के बाद हम यहाँ पर क्लास बनाएंगे स्टूडेंट के नेम से, क्योंकि हम स्टूडेंट का यहाँ पर डेटा एंटर कराएंगे। तो क्लास बनाई, अब क्लास को डिफाइन भी करना है। तो सबसे पहले तो हम उनको रखेंगे वेरिएबल्स को प्रोटेक्टेड, क्योंकि हमें उन्हें इनहेरिट करना है। प्रोटेक्टेड रखने के बाद हम उनकी ले लेते हैं। एक रोल नंबर की वैल्यू होगी हमारी, तो रोल नंबर के लिए, और दूसरा होगा हमारा कैरेक्टर में हमारा उसका नेम मैक्सिमम 10 डिजिट्स का। फर्स्ट नेम ही रखेंगे यहाँ पर हम, और फिर दूसरा जो होएगा हमारा वो होएगा कोर्स का। कोर्स मैक्सिमम हम 6 डिजिट्स का रखेंगे, जैसे BCA BTDM +1 +2, वो हमारी मर्जी है कैसे। टर्मिनेटर लगा के 3 वैल्यू हमने मेन जो चाहिए थी वो इनपुट करा ली। अब हम रखेंगे उसे पब्लिक के अंदर हम लेंगे वॉइड में हम इनपुट और आउटपुट कराएंगे कि इनपुट होएगा यहाँ पर डाटा टर्मिनेटर, दूसरा वॉइड आउटपुट लगाने के बाद इतना हो गया हमारा। अब इन्हें हम करेंगे डिफाइन। तो आगे लिखते हैं अब वॉइड में हमारा क्लास का नेम पहले स्टूडेंट के बाद डबल कॉलन और इनपुट को अब हम यहाँ पर करेंगे डिफाइन। तो हम उसे कहेंगे सी आउट में कि एंटर योर नेम। हम उससे नेम एंटर कराएंगे, यहाँ पर सीन कराएंगे किस में, नेम वाले में, तो नेम। फिर आएगा हमारा सी आउट रोल नंबर के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर रोल नंबर। हम डबल कोट्स के अंदर जो जैसे लिखते हैं वो वैसे ही आता है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रोल नंबर लिखते वक्त। बट जब हम सी इन कराएंगे तो हमने जो वेरिएबल लिया है हमें वैसे ही लिखना होगा। तो रोल नंबर एंटर करा दिया। अब तीसरा है हमारा जो हमारा कोर्स है, तो हम लिखेंगे एंटर द कोर्स कि उसका कोर्स कौन सा है। तो हमने कोर्स भी एंटर करा दिया। यहाँ पर 3 वैल्यू होने के बाद हम यहाँ पर इसको एज इट इज छोड़ देंगे कि हमारा मेन चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। नेम आ चुका है, रोल नंबर आ चुका है और कोर्स आ चुका है। अब उसका आउटपुट दिखाना है, तो वॉइड के अंदर स्टूडेंट और फिर डबल कॉलन में आउटपुट लगाने के बाद उसको अब करेंगे डिफाइन। तो यहाँ पर लिखेंगे सी आउट में किसकी वैल्यू का, स्टूडेंट नेम की। तो यहाँ पर डबल कॉलन में लिख देंगे स्टूडेंट नेम, और ये प्रिंट कर देगा उसके नेम को। दूसरा आएगा हमारा कि अगला है स्टूडेंट का रोल नंबर, वो नेक्स्ट लाइन में आए, इसलिए हम लिखेंगे /n से
स्टूडेंट का रोल नंबर, तो स्टूडेंट रोल नंबर आने के बाद हम उसका अब आगे लिखेंगे वेरिएबल का नेम रोल नंबर, टर्मिनेटर लगाया। अब अगली वैल्यू आएगी हमारी कोर्स की, तो हम लिखेंगे सी आउट में हमारा आएगा कि स्टूडेंट कोर्स, तो वो भी नेक्स्ट लाइन में हमने कराना है। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट, फिर यहाँ पर आएगा कोर्स COURSE। कोर्स लिखने के बाद हम यहाँ पर उसको कराएंगे कोर्स को प्रिंट, तो यहाँ पर आएगा कोर्स, प्रिंट होके हमारा आ गया कोर्स यहाँ पर। अब जैसे आपने उसमें किया था यहाँ पर भी एक कर देते हैं, तो ये उसके नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो यहाँ पर हम जस्ट स्टार लगा के इसको टर्मिनेटर लगा देते हैं, या एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ताकि आपको नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस पता चल जाए। तो ये चीज़ डायरेक्ट ऐसे आएगी। उसके बाद इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी क्लास बनाएंगे, क्लास मार्क्स के नाम से। यह हमारी दूसरी क्लास होगी। इसको हम इनहेरिट करेंगे इसके अंदर हम इनहेरिट कर रहे हैं अब किसको, जो हमारी पहली वाली क्लास है स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो जो हमारी अब क्लास बनी है ड्राइव क्लास, उसको हमने क्लास लिखा, और जिससे वो इनहेरिट कर रहा है उसमें इसको प्रोटेक्टेड रखना है, पब्लिक रखना है, या कैसे रखना है वो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो ये लिखने के बाद हम फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करके आगे लिखना अब शुरू करेंगे। आगे हम क्या लिखेंगे अब इसमें कि इंटीजर वैल्यू में सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। हम कोई भी 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं, या हम 4 ही ले लेते हैं, ज़्यादा अपना नहीं बढ़ाते। तो टोटल करेंगे इनका एक, और इसके अलावा इसकी परसेंट निकालेंगे, तो परसेंट का एक अलग से होगा। टर्मिनेटर लगाई, लाइन ख़त्म हुई, यहाँ पर लिखेंगे अब पब्लिक के अंदर हमारा आएगा अब वॉइड में गेट डेटा। यहाँ पर हम डेटा को एंटर कराएंगे, और दूसरा हम लेंगे ऊपर ब्रैकेट्स आ गए, दूसरा हमारा आएगा शो डेटा, क्योंकि हमने डेटा को शो भी कराना है, जैसे इनपुट और आउटपुट वर्क करता है। इतना होने के बाद अब हम करेंगे उसको कॉल मार्क्स वाले को। मार्क्स के अंदर हमारा है गेट डेटा वाला, उसमें हम एंट्री कराएंगे अब यहाँ पर सी आउट पे। सी आउट में एंट्री होगी एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। आप सब्जेक्ट 1 की जगह कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी, वो आपकी मर्जी है आपने कैसे इनपुट कराना है। यहाँ पर ये हो गया। अब सी इन कराएंगे उसकी वैल्यू को किसके अंदर, सब्जेक्ट 1 के अंदर। इतना होने के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, नेक्स्ट लाइन में इसे कराएंगे अब पेस्ट। ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, और ये 4 के लिए चेंज करेंगे अब वैल्यू इनकी। ये 4 के लिए, ये 3 के लिए, 2 के लिए, ये 2, और यहाँ पर 3। ये होने के बाद हम यहाँ पर इसको इतना ही छोड़ के अब नेक्स्ट में लिखेंगे कि void मार्क्स में, फिर से उसको डबल कॉलन से अब शो डेटा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया मेरे से, यहाँ पर हमारा शो डेटा आएगा। शो डेटा के अंदर हम उसका अब कराएंगे टोटल और परसेंट। उसके अलावा हमें नीचे वाले में इनकी भी ज़रूरत होगी, जो ऊपर है इनपुट और आउटपुट, तो वो भी प्रिंट कराने हमने, तो उनको हम यहाँ से कॉलिंग
करके इसमें रख लेंगे अब शो डेटा में। तो जब हम शो डेटा को कॉल करेंगे वो इनपुट को पहले कॉल करेगा, फिर आउटपुट को, फिर उसकी वैल्यू को। तो हमने इसको ऐसे यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर इनपुट हमारा ऐसे इंटर में आ गया। नेक्स्ट हम आउटपुट को लिखाएंगे। आउटपुट, जब आप इनहेरिट करके किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो वो डायरेक्ट ऐसे कॉलिंग में आ सकती हैं, बट अगर आप उनको मेन के अंदर कॉल कर रहे हैं तो आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत है। तो अब इतना होने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल। टोटल इक्वल्स टू किसके होएगा, हमारा सब्जेक्ट 1 के प्लस सब्जेक्ट 2 के प्लस सब्जेक्ट 3 के प्लस सब्जेक्ट 4 के। यहाँ पर 4 हमारे सब्जेक्ट हो गए, उनका टोटल हमने यहाँ पर करा दिया। उसके अलावा आप परसेंट निकालनी है तो परसेंट का परसेंट, वो इक्वल्स किसके होगा, हमारा टोटल जो है वो डिवाइड होगा किससे, टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, हम इसको रखेंगे कि हर सब्जेक्ट 100 में मार्क्स का था, तो वो 400 टोटल हो गया उसका, और इनटू होगा वो किससे, 100 से। तो नॉर्मल ऐसे ही होता है। अब इनको कराएंगे प्रिंट। तो सी आउट में लिखेंगे हम टोटल। टोटल लिखने के बाद इक्वल्स टू में उसका वो आ जाएगा, तो वो आएगा टोटल के अंडर, और दूसरा आएगा सी आउट पे परसेंटेज उसकी, तो परसेंटेज में उसकी आएगी अब परसेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंट, ये परसेंट का वर्क करेगा। तो इतना होने के बाद साथ में एक साइन भी आना चाहिए उसका परसेंटेज का, तो यहाँ पर उसका साइन लगा देते हैं। डबल कॉलन के अंदर इसलिए लगाया तो वो एज इट इज प्रिंट करेगा उसे, और ये नेक्स्ट लाइन में भी आनी चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे। ये होने के बाद इतना हो गया, हमने एक का डेटा दूसरे में इनहेरिट कर लिया। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस का था हमारा नॉर्मल। अब इतना होने के बाद हम इंट मेन को कॉल करेंगे। इंट मेन फंक्शन में हम लिखेंगे कि जो हमारा दूसरी क्लास है वो हमारी मार्क्स है, तो मार्क्स को कॉल करेंगे हम। उसका एक वेरिएबल ले लेते हैं डी के अंदर हम शो डेटा को सिर्फ कॉल कराएंगे। क्यों, उसमें हम इनपुट को भी करा रहे हैं, आउटपुट को भी करा रहे हैं, और उसकी डेटा को मेन प्रिंट भी करा रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा शो डाटा और ब्रैकेट्स के साथ टर्मिनेटर। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब इसे सेव करते हैं। ये प्रोजेक्ट था हमारा, तो प्रोजेक्ट 1 के नेम से सेव कर लेते हैं। सेव किया, कंपाइल करते हैं, कोई गलती तो नहीं रहेगी बीच में, चेक हो रहा है। ओके, इसने कहा गलती है यहाँ पर। उसने बोला void marks में show data input was not declared in this scope। ओके, यहाँ पर सॉरी मैंने फिर से इनपुट लिख दिया। इनपुट है हमारा, वो देखा उसने, इनपुट और इनपुट का डिफरेंस भी पहचान लिया। सेव किया, सेव हो रहा है ये। सेव हो गया ये। अब इसे करते हैं, इसे फिर से कंपाइल। कंपाइल किया मैंने इसे, कंपाइल हुआ, एरर कोई नहीं आया। उसने नेम एंटर करने को कहा, वर्चुअल नेम एंटर किया मैंने, रोल नंबर उसका कर दिया मैंने 2730878, कुछ ऐसी मर्जी है आपकी, जो मर्जी, और कोर्स मैंने कर दिया BCA। उसने उस स्टूडेंट का वर्चुअल नेम दे दिया, रोल नंबर आ गया, उसका BCA में कोर्स आ गया, फिर टोटल उसका 27 और परसेंटेज 0 दिखाई है। तो मतलब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है उसके कारण।
तो मेन चीज़ें देखते हैं। एक तो वो टोटल जो था हमारा वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, तो टोटल का नेक्स्ट लाइन, उसके बाद स्टार के बाद नेक्स्ट लाइन आनी थी हमारी स्टूडेंट नेम में। तो ये तो हमारी नॉर्मल एरर थे, बट उसने इसके डेटा को नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया यहाँ पर, तो उसकी कॉलिंग भी करनी है हमें। तो शो डेटा में हमें पहले इन दोनों की तो हमने बीच में करा दी, इनपुट और आउटपुट, बट यहाँ पर उसकी नहीं करी। तो हम यहाँ पर उसको कॉल करके देखते हैं सबसे पहले तो। किसको? कि यहाँ पर हमारा आएगा गेट डेटा। सेव किया, कंपाइल करते हैं फिर से। कंपाइल हुआ वर्चुअल 2730878 DCA। उसने उसका नेम और रोल नंबर कर दिया। उसके बाद एंटर द मार्क्स के उसमें प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है, जस्ट उसका वो है। तो इसको फिर से कॉपी करते हैं और वो हमारा आ रहा था यहाँ पर, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे उसकी वैल्यू को, और इसके बाद लगा देते हैं न्यू लाइन, ताकि वो नेक्स्ट लाइन से उसकी प्रिंटिंग करे। वर्चुअल में आया, रोल नंबर हमारा जो है वो है 2730878, कोर्स हमारा है BCA। उसने उसकी वैल्यू को प्रिंट किया। ओके, तो यहाँ पर भी हमारा न्यू लाइन का आएगा, तो वो भी हम बाद में सेट कर लेंगे। अभी इतना ही करते हैं, हम एंट्री कराते हैं 90, 80, 60 और फिर 95। उसने उसकी टोटल वैल्यू दे दी 325। तो जहाँ तक मेरे को लगता है एडिशन तो सही है, बट उसकी परसेंटेज नहीं आई, तो परसेंटेज वाले में कोई एरर आया। तो वो देखते हैं अब क्या एरर आया हमारा। तो एक चीज़ चेंज करके देख सकते हैं हम, यहाँ पर इसका मेथड चेंज कर सकते हैं। हम टोटल को है यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं पहले 100 से, और ओवरऑल डिवाइड कराएंगे फिर 400 से। तो नॉर्मल वही बात होती है। ये भी सेव करके चेक करके देखते हैं। कंपाइल किया, वर्चुअल, रोल नंबर दिया 2730878, कोर्स हमने दिया BCA 90, 95, 90, 95, 92% हमारी आ गई यहाँ पर। तो ये हम पॉइंटों में भी दे सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। बाकी 370 और उसका 92% आंसर आ गया। तो ये तो हमारा नॉर्मल एक प्रोजेक्ट टाइप था कि हम इनहेरिट कैसे कर सकते हैं। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टी लेवल और मल्टीपल जो होती हैं हमारी इनहेरिटेंस, वो क्या होती हैं। बाकी इसके बारे में आपको अगर और देखना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और पुरानी वीडियोस अगर चेक करनी हो, C++ की प्लेलिस्ट आपको वहीं पर मिल जाएगी ऊपर आई बटन पे। और अगर आपको C की वीडियो देखनी हो तो आप अब आई का बटन देख सकते हैं, आपको आई के बटन पे C की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी नई वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो आज के लिए तो बस इतना ही है।
थैंक यू, बाय बाय।